This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कार्डिंग क्या होता है, क्या मेथड्स रहता है, कौन सा मेथड्स यूज़ करते हैं कार्डर्स। तो इसके ऊपर वीडियो है, डिटेल्स वीडियो है एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। वीडियो के लास्ट में एंड में आपको एक बोनस टिप भी मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बता देता हूँ, मैं कोई कार्डिंग को सपोर्ट नहीं करता एंड कार्डिंग एक इलीगल एक्टिविटीज़ है जो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता और ना मैं फ्यूचर में जाके करूँगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको कुछ सीखने को मिले कार्डिंग कैसे होता है, कार्डिंग क्या होता है एंड कैसे आप इससे बच सकते हो, ठीक है ना। तो पर्पस यही है, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ भी सोचते हो कि ये वीडियो में आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कार्डिंग करने के लिए, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे मेन जो टॉपिक पे आते हैं वो है पेमेंट, ठीक है ना। आपने देखा होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे कोई भी अगर आप चीज़ खरीदते हो उस पर आपको पेमेंट देना पड़ता है। आप पेमेंट करोगे तभी जाके वो ऑर्डर होता है, वरना वो ऑर्डर नहीं होता, ठीक है ना। मतलब वो चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलता अमेज़न या फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे का क्वेश्चन होगा कि हमने तो सुना है कार्डिंग से फ्री में चीज़ आ जाता है। तो इसका आंसर है ना, कार्डिंग में फ्री में नहीं मिलता, फ्री में प्रोडक्ट नहीं मिलता। कार्डिंग क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ कार्डिंग में, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कार्डिंग का अगर आप एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया। कार्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इन व्हिच ए स्टोलन क्रेडिट कार्ड इज यूज्ड टू चार्ज प्रीपेड कार्ड्स। मतलब क्या होता है, कार्डिंग जो होता है वो एक चुराया गया क्रेडिट कार्ड से किसी दूसरे बंदे का कार्ड से ऑर्डर करता है। मतलब मान के चलिए कोई बंदा है, उसको अगर कोई प्रोडक्ट लेना हो, वो अगर खुद से पॉकेट से ना दे के वो पैसा किसी और बंदे का कार्ड यूज़ करके अगर वो पेमेंट कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं कार्डिंग। मतलब अल्टीमेटली आपके पॉकेट से पैसा नहीं गया, लेकिन पैसा ऑलरेडी कट गया। किसके कट गया? वो बंदे का जिसका क्रेडिट कार्ड है, उसके बंदे से पैसे ऑलरेडी कट गया, ठीक है ना। तो कार्डिंग में फ्री में चीज़ नहीं मिलता। हाँ, आपको फ्री में चीज़ मिलता है, लेकिन जो कंपनी है वो आपको फ्री में नहीं देता, अल्टीमेटली आपको पेमेंट करना ही होता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा कि कार्डिंग जो है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी सूचना देता हूँ। कार्डिंग बिल्कुल ही इलीगल एक्टिविटीज़ है एंड इंडिया में परमानेंटली ये इलीगल है, ठीक है ना। अगर आप कार्डिंग करते कि पकड़े गए तो आपको जेल भी होगा, आपको सज़ा भी होगा, आपको डंडा भी पड़ेगा और साथ में आपको अलग से फाइन भी भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कार्डिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है हमारे इंडिया में। अब तो हमें पता चल गया कि कार्डिंग क्या होता है, कि दूसरे बंदे का जो कार्ड से उससे अगर हम पेमेंट करते हैं, या फिर कोई भी बंदा अगर हो किसी दूसरे पर्सन का कार्ड से अगर पेमेंट करता है एंड प्रोडक्ट मंगवा लेता है, उसको हम बोलते हैं कार्डिंग, ठीक है ना। अब बोलते हैं ये जो कार्डिंग है, ये कार्ड मिलता कहाँ से है, ठीक है ना। ये कार्ड ऐसे ही नहीं मिल जाता कि कहीं से भी आप उठा लो जाके, या फिर किसी शॉप पे चले जाओ कि हाँ भाई मुझे कार्डिंग करने के कार्ड चाहिए, मुझे दे दो, ऐसा नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है डार्क वेब पे। डार्क वेब मतलब मैं बोल रहा हूँ जो वर्ल्ड का डार्क वर्ल्ड हो, इसको हम बोल रहे हैं डार्क वेब। मतलब वहाँ पर सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज चलता है, ठीक है ना। मतलब जो इलीगल काम होता है वो चलता है, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। अब जो क्रेडिट कार्ड मिलता है वो लोग लाते कहाँ से हैं? देखिए, आप क्रेडिट कार्ड मिलने का बहुत सारा वेज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल या फिर कहीं पर भी अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होगा, या फिर आपको पता होगा कि शॉपिंग मॉल ये सब में कार्ड एक्सेप्ट होता है। मतलब आप कार्ड से भी शॉपिंग कर सकते हो। तो क्या होता है ना, वहाँ पर जो शॉपिंग का जो वहाँ पर जो बंदे लोग होते हैं या फिर वेंडर्स जो होते हैं, वो लोग आपका कार्ड लेके या फिर आप स्विप करते हो, वो उन लोगों का जो मशीन होता है ना, उन लोगों को मशीन से क्लोन हो जाता है, ठीक है ना। तो क्रेडिट कार्ड ऐसे मिल गया एक,
कि शॉपिंग करने जाए और शॉपिंग करने के टाइम अगर आपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर दिया वो मशीन ऐसे ही डिजाइन होता है, ठीक है ना, कि आप स्वाइप करोगे पैसा आपको कटेगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा वहाँ पर आप शॉपिंग करने गए, आपने 60 मंगाया, 60 आपको पसंद आया, 60 आपको दे दिया, पैसा भी कट गया। लेकिन आपने यहाँ पर जो स्वाइप किया ना अपना कार्ड को, वो स्वाइप करते टाइम ही आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है, उसका जो CVV है, उसका जो एक्सपायरी डेट है, वो मशीन में लोड हो गया, ठीक है ना। अब जो बाहर का कंट्री है ना, वहाँ पर क्रेडिट कार्ड या फिर जो डेबिट कार्ड होता है उससे अगर आप पेमेंट करोगे तो उस पर OTP नहीं मांगेगा। लेकिन इंडिया में क्या होता है ना, अगर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो अगर आप किसी को पेमेंट भेजना चाहते हो डेबिट कार्ड के थ्रू, तो उस पर आपको OTP आएगा। या फिर आप कभी ट्राई करना अमेजोन फ्लिपकार्ट में, आप कोई भी चीज़ मंगाना आपने डेबिट कार्ड से हो या फिर क्रेडिट कार्ड से हो, तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आप डालोगे तभी जाके ऑर्डर कंफर्म होगा, ठीक है ना। तो इंडिया में ये सिक्योरिटी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इंडिया में जो कार्डर होते हैं या फिर कार्डर जो बैठे होते हैं इंडिया में या फिर पाकिस्तान ये सब में, तो उन लोग जो कार्ड यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं बाहर कंट्री का, जैसे कि USA हो गया, कनाडा हो गया या फिर जापान। वो जो कार्ड में OTP नहीं आता, कार्ड को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया VVC और दूसरा हो गया नॉन VVC, ठीक है ना। VVC में आपका OTP आता है, नॉन VVC में वो OTP नहीं आता, ठीक है ना। अब तो ये हो गया बात कि कार्डिंग कैसे होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो कार्डिंग होता है उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट भी चाहिए, मतलब कुछ सिस्टम वगैरह आपका सेटअप करना पड़ेगा, तभी जाके कार्डिंग पॉसिबल है। कार्डिंग का बता दिया कि कार्डिंग क्या होता है या फिर कैसे कार्ड मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया। एंड सेकंड जो बात होता है वो है कार्डिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो कार्डिंग करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पहला जो हमारे पास चीज़ होना चाहिए वो है खुद एक सिस्टम। अब जो सिस्टम होगा वो खुद का नहीं होना चाहिए, खुद का होगा वो ट्रैक हो जाएगा, ठीक है ना, पहली बात। तो सिस्टम आप यूज़ करने के लिए आप साइबर कैफ पे जाके जो कंप्यूटर होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप AGO या फिर जो RDB होता है वो यूज़ कर सकते हो। मतलब जो कार्डर यूज़ करते हैं वो ऐसे करते हैं, खुद के सिस्टम पे नहीं करते। सेकंड जो आपको जो सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ रहने वाला है वो है कार्ड का नंबर होना चाहिए, CVV होना चाहिए, एंड उसका जो एक्सपायरी डेट वो होना चाहिए, पता होना चाहिए, एंड कार्ड ओनर का नेम पता होना चाहिए, उसका एड्रेस पता होना चाहिए, एंड उसका जीमेल ID है तो वो भी पता रहना चाहिए, ठीक है ना, जीमेल एंड फ़ोन नंबर, ठीक है, वो हो गया बात। थर्ड नंबर आपके पास होना चाहिए एक अच्छा खासा VPN में प्रीमियम VPN, ऐसा VPN नहीं कि फ्री वाला है, उस पर भी IP टैग होता है। आपको VPN प्रीमियम VPN होना चाहिए या फिर आपके पास सॉक्स होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। एंड जो फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास एक जगह होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए, क्योंकि कार्डिंग तो आप कर लोगे ऐसे, ठीक है ना, कार्डिंग आप कर लोगे, कोई भी कार्ड मान लो कर लिया, लेकिन कार्ड करने के बाद वो प्रोडक्ट आप लोगे कैसे, या फिर वो प्रोडक्ट कार्डर लेगा कैसे, उसके लिए तो कोई उसको जगह चाहिए ना। वो तो खुद के घर का एड्रेस नहीं डाल सकता कि मेरे घर पे आके डिलीवर कर दो, उससे वो पकड़ा जा सकता है। तो वो क्या करता है कार्डर, वो किसी और प्लेस का या फिर जो पब्लिक प्लेस है या फिर मार्केट का कहीं पर भी वो एड्रेस डाल देता है, ताकि उसका जो एड्रेस है वो रिवील ना हो एंड कोई उसको पहचान भी ना पाए, ठीक है ना। तो ये होता है बात, मतलब खुद का एड्रेस नहीं डालते वो लोग। आप मैं यहाँ पर और एक बात बोलूँगा, वो है कार्डिंग के नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम भी हो रहा है। आप देखोगे कि कोई बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे पास CC है, CC ले लो, ऑर्डर कर दूंगा ऐसे। तो मैं आपको बोलूँगा कार्डर जो होता है वो ज़्यादातर खुद ऑर्डर नहीं करते, वो खुद के लिए ऑर्डर करते हैं एंड खुद के पास ही रखते हैं। वो दूसरे का इतना टाइम नहीं है कि दूसरे के लिए वो लोग करें, ठीक है ना। तो कार्डिंग के ऊपर एक स्कैम भी चल रहा है, इससे बचे रहना, ठीक है ना। एंड और एक बात मैं आपको बोलूँगा, है ना, प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ,
एंड यहाँ पर राहुल टेक अल्फा, यहाँ पर जाके आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पर देख लेना। एडुकेशन पर्पज़ के लिए आप और भी नॉलेज यहाँ से इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं और एक बात बोलूँगा कि यहाँ पर जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बात तो हो गया कि कैसे करते हैं क्या नहीं करते, अब खुद का सेफ्टी कैसे करें, जो मैंने लास्ट में बोला था पॉइंट कि कार्डिंग से कैसे बचें। तो पहली बात, आपका जो कार्ड है वो डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो, वो हमेशा ऐसी जगह पर स्वाइप ना करें, ठीक है ना, जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल्स कंप्रोमाइज़ हो सकता है। जैसे कि आप कोई एटीएम पे गए पैसा उठाने के लिए, वहाँ पर जो आप पिन डालते हो एटीएम का पिन या फिर का एटीएम डालते हो, आप मेक श्योर कीजिए वो आपका डेबिट कार्ड जो एटीएम कार्ड है वो किसी दूसरे पर्सन के हाथ में ना जाए, क्योंकि एटीएम पे ऐसा होता है ज़्यादातर वहाँ पर बंदे खड़े होते हैं, आप पैसा उठाने गए, पैसा नहीं उठा तो आपने किसी को कार्ड दे दिया अपना कि भाई नहीं उठ रहा थोड़ा देख लो ना, तो वो कार्ड बदल देते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर ऐसा केस हुआ है, मैंने न्यूज़ पे भी देखा है। सेकेंड जो बात, अपने कार्ड पे लिमिट सेट करके रखो कि कार्ड से 1000 या फिर 2000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए एक बार में। एंड अगर हुआ तो आप इमीडिएटली अपने बैंक पे कॉल करो एंड कार्ड को ब्लॉक कराओ, वरना वो और भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देगा। एंड अपने कार्ड पे OTP सिस्टम ऑन करके रखो कि कार्ड से जब भी पेमेंट जाए OTP मांगे, ठीक है ना, उससे भी आपका कार्ड सेफ रहेगा। एंड क्रेडिट कार्ड का नंबर या डेबिट कार्ड का नंबर किसी भी वेबसाइट में जाके या फिर कहीं पर भी जाके डाल मत देना। बहुत ऐसे वेबसाइट है शॉपिंग का जहाँ पे जाके आप डिस्काउंट मिल रहा है, हाँ डाल दो क्रेडिट कार्ड नंबर, ऐसा मत करना। क्रेडिट कार्ड का नंबर हमेशा छुपा के रखना, किसी को नहीं बताना, ठीक है ना, अपने दोस्त लोगों को भी नहीं। और इसको संभाल के रखना। बाकी ये टिप्स आप फॉलो करो तो ऑटोमेटिकली आप कार्डिंग से सेफ रह सकते हो। ये वीडियो का मैं बेसिक से बनाया। अगर आपको और भी जानना है कार्डिंग के बारे में, प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए, फिर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल ही फ्री है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।